रिवीजन 9 लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए थे, एक मिनट में इसको शॉर्ट, हाँ ये क्वेश्चन मुझे तुम्हें कराने भैया अभी। ओके, so if you remember last what I taught you was that in case a line is parallel to either x-axis or y-axis, then that particular coordinate will disappear. Any equation, any line which is parallel to x-axis will not have x coordinate. It will just be y is equal to 4. And any line which is parallel to x-axis, parallel to y-axis, will not have y. It will have x is equal to 7. अनुकल्प, ये बात याद है आपको? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर. आई ट्राई टू टीच यू इन अ मैनर जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर हो. हाँ अनुकल्प, समझ आई बात? पवित्र, ये बात समझ में आ गई ना? अबीर, माही कंफर्म करो कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें. सर समझ आ गई. समझ आ गई? ठीक है, ओके. अबीर प्लीज कंफर्म टू मी दिस वन, दिस पर्टिकुलर तो पार्ट. समझ आ गया. ओके. वैभव, ऋषित का है आज? ऋषित के अलग ड्रामे रहते हैं. सर आई विल नॉट कम टुडे बिकॉज़ आई एम गोइंग समवेयर. उसने बोला था. चल ठीक है. सर जो आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं उसका कुछ स्टूडेंट्स फायदा भी उठाएंगे. उठा रहे हैं, काफी लोग उठा रहे हैं, हालांकि फायदा ही के लिए ही बना है वो, लेकिन क्लास तुम मत मिस करो यार. ओके, guys, I'm presenting a question on the this thing. Let's today we'll finish this. हाँ ठीक है भाई, तो देख लेना वीडियो. ओके, ये मैंने कल क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को करा दिया था दोस्तों. अब आपने एक लाइन लिखनी. क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं. सर जब आप स्क्रीन शेयर करें ना तो आप अपनी स्क्रीन पिन कर दीजिए करिए, तो वो स्क्रीन शेयर को वो पकड़ेगा नहीं. सब करके देख लिया भाई, पिन ही कर रखी मैंने अभी भी है. अभी मैंने जैसे अभी मैंने अपने आप को पिन कर रखा है. आपकी स्क्रीन पिन नहीं रहती ना, तो इसलिए वो अभी मैं नहीं, वो डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी रीड की. अब मैं पिन हूं, लेकिन अभी जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो यही आएंगे नोट्स. ये मैंने ट्राई कर लिया बहुत, इसका डिफॉल्ट सेटिंग है. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बीच में हटा दूंगा, ज्यादा सेटिंग में. क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, देखो कौन सा शेयर हो रही है? शेयर एक होल्ड करना. Yes, okay. Yamin and Fatima, two students class 9th of a class together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Fund. बे यार इतना आसान है, चैट बॉक्स में लिख दो बस. Leave right in the chat box, that's all. Sir, can I send you the solution? अरे चैट बॉक्स में लिख दो सॉल्यूशन, एक लाइन का सॉल्यूशन बस. नहीं सर, वो ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं ना. हाँ ग्राफ बनवाऊंगा ना, पहले इक्वेशन तो डाल दे, पहले इक्वेशन डाल दे. डाल दो इक्वेशन. हाँ डाल दो फटाफट. Okay. Yes. All of you are done well. Good. Vaibhav,
भरत, माही, पवित्र, बिल्कुल सेट है एकदम। अच्छा, तो अगर ये इक्वेशन है, अनुकल्प समझ में आया कि नहीं? अबीर, यू अंडरस्टूड और नॉट? दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिला 100 है। तो लेट्स से एक का कंट्रीब्यूशन x है, दूसरी का y, दिस इज 100। सर नाउ आई स्क्रीन वांट, शेयरिंग। yeah, thank you. Now I want to, guys, I want to put it on a graph. तो ग्राफ का तो मैं तुम्हें सीधा बताया है, y को x के टर्म्स में लिख लो, y इक्वल टू 100 माइनस x, और बॉक्स बना लो। अबीर, ये दो काम करने बस ग्राफ बनाने के लिए, एक तो y की वैल्यू x की फॉर्म में लिख लो, और ग्राफ ये अपना बॉक्स बना लो। सर आई हैव अ डाउट अबाउट ग्राफ। हाँ, मैं वो तुम्हें सर हम बता। ग्राफ में वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 50, 100, 250 ऐसे करके वैल्यू ले सकते हैं। 4 जैसे 4 का गैप्स या 3 का गैप्स ऐसे ले सकते हैं ग्राफ में वैल्यू। हाँ, ग्राफ लेंगे लेंगे, अब मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो। सो y की वैल्यू अगर x है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y इज 100 माइनस 0, y 100 हो गया। अगर x की वैल्यू 50 है तो y इज 100 माइनस 50, ये भी 50 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू मैं 100 ले लूं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, उसमें हमें देयर समथिंग कॉल्ड स्केल, स्केल बोलते हैं। मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा एक स्क्वायर किसके बराबर है। मेरा एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना ग्राफ के, तुमने देखा होगा ग्राफ पे स्क्वायर होते हैं भाई, भारत, यस पे सर। स्क्वायर होते हैं ना यस भाई, सर। स्क्वायर होते हैं ग्राफ पे। तो उनको कितनी वैल्यू देनी है मेरे पे डिसाइड करता है वो, मैं डिसाइड करूंगा उसको, उसको स्केल बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग वन स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। यूनिट्स बोले तो मतलब ये कोई कोई भी नंबर का 10 यूनिट्स। तो आई विल राइट इट लाइक दिस, सी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, 110। सर वी कैन आल्सो टेक द 50 यूनिट्स बिकॉज़ इट कैन बी इजी। कुछ भी ले सकते हो, हाँ वो भी ले सकते हो। आप 50 लिखो, पर बड़ा छोटा सा हो जाएगा, मैंने कहा जब बड़ा कर लूं, ये 0 रहता है सर हमेशा। 25। हाँ 25 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। सो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हाँ 25 को ले तो थोड़ा आसान हो जाता, अपन क्या करते, 0, 25, 50, 75 एंड 100। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा माही आपको पहले, वन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। ये स्केल देना जरूरी होता है सर एग्जाम में। इज राइटिंग कंपलसरी दैट 1 यस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच यूनिट? यस यस, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स टीचर काट सकता है फिर, देन टीचर कैन कट योर मार्क्स। बोलेगा मुझे क्या पता तुमने कितना लिया भाई। 25, 50, 75, 100 एंड 120। अब पहले यहाँ देखते हैं। तो मेरे पास 3 पॉइंट आए दोस्तों, कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास, देखो, लुक एट दिस। सो द पॉइंट्स दैट आई हैव इज 0, 100, let's call this point A, and 50, 50, let's call this point B, and then 100, 0, let's call this point C. I'm plotting the points now. Okay, I'll use a different color. See, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान दे दो, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स क्वाइट इजी, बट इफ यू पे लिटिल बिट ऑफ अटेंशन यू विल फाइंड इट बिल्कुल आराम से हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं, आराम है बिल्कुल। सो x0, x0, y100, y100, the point A is this. Okay, x50, y50, दोनों पॉइंट यहां मिलेंगे, B, x100, y0, y0, थर्ड पॉइंट इज दिस। थोड़ा सा ये मेरा पॉइंट ना, क्योंकि स्केल स्केल यूज नहीं किया हमने, ऐसा है। इधर भी देख लो, पॉइंट ए 0 एंड 100, पॉइंट ए 50, 50,
पॉइंट बी, 100 एंड 0 पॉइंट सी। बेसिकली हो क्या रहा है, मैं ये हाथ से बनाया हुआ ना, अदरवाइज ये लाइन आपकी सीधी हमेशा सीधी है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सर वी शुड ड्रॉ इट विद स्केल। एज स्केल, विद स्केल, क्यों? पर लेकिन ग्राफ में टेंशन नहीं आती, ग्राफ में ऑलरेडी सब कुछ मार्क्ड होता है, आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपका बीच में कोई स्किप ना हो जाए। नाउ ये मेरे को अश्योरेंस थोड़ा दे दो आप लोग, सब लोग, कि ग्राफ यूज करके एक अगर आपको किसी ने लीनियर इक्वेशन दे दी 2 वेरिएबल में, आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो कि नहीं? अबीर कर लोगे कि यस सर कर सकते हैं। नहीं? ओके अबीर। Yes, sir. ओके माही। Yes, sir. पवित्र। Yes, sir. अनुकल्प। क्लियर सर। क्लियर, ओके। हर्षिता आप कर पाओगे? अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, आप ग्राफ पे प्लॉट कर लोगे? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट भरत Yes, sir. एंड वैभव? वैभव? Yes, sir. Okay. Pavitra, I want to ask you, there are 2 steps in putting an equation on a graph paper. What are those 2 important steps? Tell me. I given you equation. मैंने आपको equation दे दी 2x plus y is equal to 5, ये दे दी आपको। क्या 2 steps हैं जो मेन आप करोगे इसमें? Yeah, first we have to put the equation in a right manner, and Okay. then we have How do you define right manner? the means like giving the x its original position so that we can get the value of y. Now, basically, I think I know what you're trying to say. I'll modify that later. Yeah. Okay. Go ahead. And the second step is to just giving the value to the x and y and getting the value by Okay. So putting the basically, value like of y I equals have, to 0 and yeah, 1. I have tried to put this in a very simple terms, so that तुम भी लोग ना कोशिश क्या करो, जब कोई चीज एक्सप्लेन करो ना, कोशिश करो उसको बड़े सिंपल टर्म से एक्सप्लेन करो, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बना। तो लेट्स से somebody gives you 2x plus y is equal to 5, ये इक्वेशन दे दी। There are just 2 steps. Step 1, put or express y in terms of x, मतलब y जो है x के टर्म्स में दिख जाए अपने को, जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे y is equal to 5 minus 2x, y जो है x के टर्म्स में आ गया, स्टेप 1। एंड स्टेप 2, मेक ए बॉक्स। जैसे मैं बोलूंगा मेक ए बॉक्स, तुम्हें एग्जाम में भी याद रहेगा कि सर बॉक्स की बात करते तो सर बॉक्स बनाते थे। मेक ए बॉक्स एंड पुट x is equal to 0, 1 and 2, -1 भी कर सकते हो, बट सिंपल है ये कर दो। x y 3 वैल्यू रख दो भैया, 0 1 2। 0 रखूंगा तो y is equal to 5, Sir, what you have written step 1, express y in terms of x. yeah, in terms of x. And step 2, make a box and put x is equal to 0, 1 and 2। x को 1 रखूंगा तो हो जाएगा 2 into 1 1, 5 minus 2 3, और x को लिखूंगा 2 तो हो जाएगा 5 minus 4 1। काम हो गया मेरा। 3 पॉइंट चाहिए थे माही मेरे को, तीनों पॉइंट मिल गए मेरे को। देख, पॉइंट ए मिल गया मेरे को एक 0 5, पॉइंट बी मिल गया मेरे को 1 3, अबीर पॉइंट सी मिल गया 2 1। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी टू प्लॉट दीज पॉइंट्स। सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ताकि स्केल का टेंशन ही खत्म हो जाए अपना, बस। अब 0 5 यानी ये 0 ये 5, तो पहला पॉइंट नंबर 1 कहां आएगा? यूज अ डिफरेंट कलर। पॉइंट ए आ गया इधर, 1 3, ए इज 1 बी इज 3, A1 B3, पॉइंट यहां आ जाएगा।
2 1 2 and 1 point B point C, it will be a straight line. बस, इट इज सो इजी. मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है कि तुम लोगों को ना शायद तुम फंबल कर जाओ, थोड़ा सा बीफडल्ड हो जाओ कि सर बड़े इजी स्टेप्स दोनों. y को x की फॉर्म में रख दो और बॉक्स बना लो. भरत, आई थिंक अब तो कोई इश्यू नहीं होगा इसके बाद. नो मैटर. Sir, I have a question. या ओके भरत. Sir, it is not related to this chapter specifically, but how do you, Okay, go ahead. sir, so how do I make it easy for myself to understand variables in general? When there are variables included in a question. What is the difficulty you are facing? By now, it should have been very easy for you to know what is variable. Variables वो होते हैं, मैं वैल्यू रखे जा रहा हूँ, मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ, y की मिल रही है, x की वैल्यू चेंज करते हैं y की. हाँ बताओ. No, but in some questions it is like x plus 1 upon 2. They in the question they give certain values and then we have to make an equation. There I get confused. Okay, do you have any example at hand right now? I'll help you. सब बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा. No, sir, not an example. मतलब you have any? Okay, guys, just let me take a question from अपना अवीर, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें चैप्टर कुछ खास बचा नहीं. सो जो भी तुम्हारे रेसिडुअल डाउट्स हैं, मुझे पॉलिनोमियल का भी करवाना है, वैसे तो मैं भी करा दूंगा आइडेंटिटीज का. लेट अस टेक. अवीर बताओ, डाउट बताओ किस तरह का. फॉर एग्जांपल सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है. फिर भी एग्जांपल तो दे दे. अपने से बना ले एग्जांपल. जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कुछ होता है where a is greater than 0 और any या हाँ 0 ऐसा कुछ होता है. और फिर कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है x plus 1 upon 2. तो जैसे इसमें a पहले एग्जांपल में a इंक्लूड होता है और दूसरे वाले में x plus 1 upon 2. तो मुझे अगर जिस भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है, मुझे समझ नहीं आता वो क्वेश्चन. मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है. ये बच्चे ना सिर्फ बहुत डरते हैं साइन से. इस साइन को देखते हैं ना उनकी हालत खराब हो जाती है. क्या यार, ये क्या बना दिया, समझ नहीं आ रहा. कई बार यहाँ पे ऐसे कर देंगे. इसका कहने का मतलब सिर्फ एक है, a is not negative. a नेगेटिव नहीं है. तो मतलब क्या है फिर इसका मतलब एक कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. इट इज सो सिंपल. Don't get scared by this. Sir, the dash sign you put inside that down that symbol, that is नेगेटिव. ये तो नेगेटिव लिखा मैंने यार. okay, sir. A is not negative. इस साइन को भाई देख के घबराना मत. इसका मतलब एक ही है कि a की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 हो सकती है. हाँ, इक्वल टू है तो 0 भी हो सकता है. ठीक है. अभी इसकी इस बीमारी का एक ही इलाज है कि हमें कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इससे रिलेटेड. मेरे को क्वेश्चन लेके आओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा. सर, I found a question. Yeah, ask me. Send it to me. I don't know. Okay, sir, I'll send it to you. Okay, guys, लास्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका. क्वेश्चन नंबर 8. सर a फ्रैक्शन हो सकता है? हाँ, नहीं वो तो डिपेंड करता है ना कैसा a को डिफाइन किया है. हो सकता है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंटीजर तो बोला नहीं. इंटीजर होगा तो ये हो सकता है 1/2 हो सकता है. क्या दिक्कत है? अगर इंटीजर बोला तब नहीं हो सकता. इंटीजर तो पूरे होते हैं ना, टूटते नहीं इंटीजर. ओके, लेट मी जस्ट शेयर द क्वेश्चन. आई थिंक आई एम ऑलरेडी शेयरिंग. आई वाज ऑलरेडी शेयरिंग. लेट मी शेयर ऑन. अभी क्वेश्चन भेज दे, मैं कराता हूँ. ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देख लो. Which group should I send it in? सुपर ग्रुप में भेजा करो हमेशा. Okay, sir. ओके, अच्छा तुम लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि जो सेल्सियस जो टेम्परेचर के ना 3 स्केल होते हैं. कौन कौन से? एनीवन हु कैन टेल मी? सर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केविन. ठीक है, सही बात है. Sir, I sent it. या ओके. सो तीन दोस्तों वो होते हैं स्केल्स. एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें, ताकि वैसे इसमें मैथ से कुछ रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी समझने से ज्यादा अच्छा है. Sir, it is physics or science. हाँ, साइंस का है, लेकिन यहाँ भी समझ लेते क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है अपना. Sir, I did this in 7th class. ओह, फॉर्चून वर्ल्ड. टेम्परेचर स्केल्स. फर्स्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है
दैट इज डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस ऐसे करते हैं। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, इट इज शोन एज डिग्री एफ। एंड थर्ड होता है डिग्री केल्विन। So it is the standard unit. Okay, this is the SI unit, international unit. Sorry, SI unit. ओके, केल्विन और सेल्सियस रिलेशन तो बहुत आसान होता है। केल्विन इज इक्वल टू जो भी सेल्सियस आपको दिया है ना उसमें 273 ऐड कर दो। तो अगर किसी ने आपको बोला है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन, तुम बोलोगे सर ये मैजिकल फिगर कहां से आई है 273? साइंटिस्ट ने ये पाया है कि 273 के नीचे टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है टू गो बियॉन्ड 273। इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, इससे ज्यादा नीचे जाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा। तो ये तो टेम्परेचर, ये तो हो गया बहुत आसान। दूसरा वाला रिलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन दोनों का रिलेशन होता है सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 32 अपॉन 9। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, वो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है थर्मोमीटर में जो आता है हमारे पास। So 98.6 actually. 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये रिलेशन के ऊपर अभी अपना अगला क्वेश्चन आ रहा, देखते। इसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मेरे उसको, बट मतलब वही है फाइनली। कह रहा बाकी कंट्रीज में ये, हाँ, एक लीनियर इक्वेशन दे दी। लीनियर इक्वेशन इसलिए दी है, लीनियर इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूं उसको क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन के अंदर f इज इक्वल टू 9 upon 5 into Celsius plus 32. देखो दोस्तों, लीनियर इसलिए बोल रहा है कि इसको अगर आप y मान लो फ़ारेनहाइट को, तो ये x हो गया और 32। एक x है एक y है। इस इक्वेशन को अगर मुझे आसान करना है ना, मुझे करना पड़ेगा आसान करना, क्योंकि मुझे काम करना है इस पे, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को बोथ साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पूरी इक्वेशन बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। Sir, first we will multiply by 0, then it would be more easy. और भाई 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 नहीं हो जाएगा दोनों साइड? No sir. X should be 0, then y is equal to 9 upon 5 into 0, which is y is equal to 32. हाँ, बट वो ऐसे बात नहीं बनेगी ना, y को मैं 0 नहीं कर सकता ना, आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 5। सो मल्टी बाय 5। The moment I do it multiply by 5, I will have 5 into y is equal to 9 upon 5 into x into 5 plus 32 into 5। 5 से कटा 5, मेरे पास इक्वेशन जब आएगी नई वाली वो है 5y is equal to। सर 5 दो बार मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? x into 5 and 32 into 5। क्या बच्चों वाली बात कर रहा है यार। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? x प्लस वाई को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 2y नहीं आएगा? हाँ क्या ना? ओके सर। यार ऐसी बात मत कर, ये तो एक बार पता नहीं किसने बोला था मेरे को, भारत ने पूछा था मेरे से। ये तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे ब्रैकेट खोलेगा ये दो, इसको मिलेगा इसको मिलेगा, या फिर हम दोनों कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों खींच सकते हैं बाहर, तो ये ऐसे चला जाता है। ओके, सो अब मेरे को लीनियर इक्वेशन तो मिल गई दोस्तों सब पवित्र। अब मैं इसका बॉक्स बना रहा हूं भाई, बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। अब कैन वी टेक 2 वैल्यूज इन द ग्राफ इंस्टेड ऑफ 3? जनरली 2 नहीं लेते हैं, 3 मिनिमम मानी जाती है, सबका ये मानना है कि 3 लो कम से कम, ठीक है। सो लेट अस टेक x ये हो गया, y हो गया। तो दोस्तों टेल मी, इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12, नहीं नॉट 12, y इज इक्वल टू 32। इफ x इज इक्वल टू, कैसा नंबर लूं ताकि ये
5 से डिवाइड हो जाए, x इज इक्वल टू 5, तो 5 से होगा ये 9 5 जो 45, 205, 205 डिवाइडेड बाई 5, 205 डिवाइडेड बाई 5, 41, एंड एक को ले लेता हूँ इक्वल टू 10, 10 सो 90, ये हो जाएगा 90 और 270 अपॉन 5 हो जाएगा 5 5 जा 54, ये बन गया मेरा, ये आ गया मेरे पास 3 पॉइंट। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ अपना, देखो अब मेरे ग्राफ के अंदर थोड़ी पिकुलरिटी मिलेगी तुम्हें, क्योंकि स्केल थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 50 ले रहा हूँ। नीचे नहीं लिख रहा, एक ओके ओके ऑलराइट, सो लेट मी कम दिस साइड, I am saying I am taking 1 square is equal to 50 units. Okay, so let's take 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, अब दोस्तों देखो, x है 0, y है 32, x 0, y 32, पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा 5 and 41, ये 5 यहाँ देखो दोस्तों, ये 5 और ये 41 इधर, सो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। तीसरा पॉइंट 10 and 54, 10 and 54, तीसरा मेरा ग्राफ ये बन गया ऐसे ऐसे कर। अब ये बंदा कुछ कह रहा है देखो क्वेश्चंस में देखो, अब मैं वो कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन ज्यादातर कर दिया तुम्हारे लिए, क्वेश्चन आई डन इट फॉर यू। ओके, ड्रॉ द ग्राफ और लीनियर इक्वेशन, सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे रखा मैंने, ठीक है, सेल्सियस एक्स था सेल्सियस, एक्स सेल्सियस था, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मेरा डिग्री सेल्सियस है भाई, और ये मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरा पार्ट 1 तो हो गया। पार्ट 2 कह रहा है इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द फ़ारेनहाइट। तो अब हम ग्राफ को यूज करेंगे, हमारा ग्राफ बन गया, अब हम उसको सर उधर था सर, एक डाउट है सर, उधर 5 x की वैल्यू 5 थी और y की 41 थी, तो वो कैसे होगा इसमें? ओके, x कहाँ चलता है, x ऐसे चलता है ना x, यस सर। तो पहले मैंने 0 रखा, फिर 5 रखा, फिर 10 रखा। y कहाँ चलता है, y ऐसे चलता है ऊपर की तरफ, खालिद ओके सर। ठीक है। अब कह रहा है कि 30 डिग्री पे भैया बताओ क्या रहेगा। अब 30 डिग्री पे देखो अप्रोक्सीमेटली, अब ये तो बनाया नहीं ना हमने, पूरा बनाना चाहिए था हमें, 60, 70, 80, ये पूरा रफ बना रहा हूँ, मेरे हाथ से चल रहा है बस ये, 90, 100, 110, तो 30 डिग्री पे देखो यहाँ जाके कट कर रहा है, सो ऑलमोस्ट से यू कैन से अराउंड 85 डिग्री, ऑलमोस्ट रफ है लेकिन बहुत ज्यादा। मेरे तो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया ना रफ हैंड से, पर मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना, जब ग्राफ बन जाएगा स्केल से एकदम सही बनेगा, 30 डिग्री से स्केल पे ऐसे मार देना, ग्राफ पेपर से ही बन जाएगा वैसे। अच्छा कह रहा है 95 पे क्या सेल्सियस रहेगा, अच्छा भाई 90 पे मैं यहाँ बैठा हूँ, 95 मेरा ये रहा, 95 पे यहाँ देखो, उसका नीचे टक्कर मारो तो अराउंड 40। सर एक्स एक्सेस को सेल्सियस बोल दिया और वाई एक्सेस को फ़ारेनहाइट। हाँ बोला है ना उसने, उसे खुद ही बोला कि एक्स एक्सिस को सेल्सियस लो, वाई को फ़ारेनहाइट। ओके, कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू है। ओके, तो इसको मैं इधर खींचना पड़ेगा मुझे वापस। सर आर सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस सेम थिंग? हाँ सेंटीग्रेड सेल्सियस सेम थिंग। ओके, सो दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, ये देखो अराउंड 32 डिग्री पे मेरे को मिल रहा है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कितने मिल रहा है, 32 डिग्री। नहीं नहीं मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे यहाँ पे, जहां ये ऊपर इसको क्रॉस करेगा तो इट अराउंड 32 डिग्री पे करता है क्रॉस। तो प्राइमरीली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस क्वेश्चन विल एक्चुअली, आपको ऐसा बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, क्वेश्चन है क्या, कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है। आप ग्राफ पेपर के ऊपर अपना एक बार ये जो 3 पॉइंट आए हैं अपने, ये तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, कोई इश्यू नहीं होगा।
उसके बाद वो ग्राफ पेपर में जब नीटली अपना ग्राफ बनाओगे ना, तो अगर सेल्सियस पूछता है तो सेल्सियस से लाइन उठा दो और यहाँ लेके आ जाओ, आपको फॉरेनहाइट मिल जाएगा। अगर फॉरेनहाइट पूछता है सेल्सियस में, तो यहाँ से लाइन इधर ले आओ, नीचे गिरा दो उसको, इधर से इधर, इधर से इधर, जो जाना चले जाओ, आपको वैल्यूज आ जाएगी। Okay, let me just check the question now which has been shared by Abir. Abir, meet group पे Sir, मत I डाला have sent है। 2. Okay, guys. Okay, I'll come to the question of Abir. Give me a moment. अनुकल्प है क्लास में ना? अनुकल्प आपका मंडे को है अलजेब्रा का ये जो टेस्ट है, पॉलिनोमियल वाला जो कह रहे थे आप, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का? सर डू वी हैव क्लास टुमारो? नहीं, मैं क्लास तो है पर मैं नहीं लूंगा, सर लेंगे, विवर से कराएंगे और ये Okay. रिवीजन, और फिर टेस्ट लेंगे, संडे को तुम्हारा टेस्ट करेंगे। सर फॉर दिस चैप्टर ओनली? हाँ, इसी चैप्टर कर लेते हैं ना पक्का। कहाँ है अनुकल्प? सर हाँ बोल भरत। सर हम चैप्टर नंबर 1 कर सकते हैं, मेरा थर्सडे को एग्जाम है मैथ का। थर्सडे को? यस सर। और चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करना चाहते हैं आप? यस सर। सर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों अच्छा आज ठीक है, संडे। तो बोलता हूँ फिर रिवाइज करा देंगे, चैप्टर 1 और 2 करा देंगे। ठीक है, इसको तो मैं बाद में करा दूंगा। कल मेरे को कंफर्म कर तुम्हारा एग्जाम कब है, नेक्स्ट चैट बॉक्स में डाल दे। इसके लिए आप बोले थे पॉलिनोमियल का सिर्फ आइडेंटिटी। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे मतलब आज क्या तारीख है? आज तो 16 है। यू मीन टू से डेट डाल, डेट। सर 24th आई थिंक। अच्छा 24 है, लेकिन डालने दे। लो लाइट ही गई। सर यहाँ की नहीं गई? भाई तुम वहां रह रहे हो साला। तो मेरे घर की भी चली गई लाइट। हमारे सोसाइटी की गई है सिर्फ डब्ल्यूएचओ गई होगी ना। ओके, मुझे लगा सर एनपीसीएल की तरफ से कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पे भी जाता ना। Okay, let me take the next question which has been given by Abir. Okay guys, मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर रहा, प्रेजेंट की जरूरत नहीं है। लेट्स जस्ट सी। सो कह रहा है कि m की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। एनी इक्वेशन? हाँ नहीं इक्वेशन नहीं है ये, उसका है एक्सपोनेंट पावर का। 1/7 raised to power 2 ब्रैकेट क्लोज पावर -2। वेरिएबल का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तुम ऐसे ही घबरा रहे हो सर अभी। उसके अंदर m है, तो मुझे समझ नहीं आया m का क्या है। हाँ बता रहा हूँ मैं। तो आगे लाइट, दिस इज पावर -2। माही देख रहे, माही क्वेश्चन देख रहे हो? मैं आपसे पूछना है मेरे को ये, माही। अच्छा माही का भी लाइट चला गया होगा। 7/m। भैया ये क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? ओहो। ओके, हाउ मेनी पीपल आर अवेलेबल इन द क्लास? भाई बोला जरा। सर मी भरत। खालिद। समी। खालिद है, सर वैभव। सर वैभव भरत। है, अबीर है, भरत है, सर मैं अनुकल भी है, कमी पवित्र। पवित्र भी है। ठीक है, या आई कैन सी। ओके गाइस, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन दिख रहा है? पवित्र बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अनुकल, भरत बहुत आसान क्वेश्चन। Sir, if we take 7 raised to power 2 on in the place of numerator, then it will be -7 raised to power 2.
नो 7 raised to power -2 ओके सर। -2 into -3 into 1/4। अबीर पावर का जो रूल होता है ये होता है, देखो a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power m into n। पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं अबीर। Yes, sir. So if you see, I got this is equal to 7 raised to power m. So what do I have? I have here 7 raised to power, now see, -2 into -2 into -1/3 into 1/4। पहले तो माइनस साइन को टैकल करते। हाउ मेनी माइनस आर देयर? 1 2 3। ओवरऑल वैल्यू विल बी माइनस, दैट इज फॉर ट्रू, दैट इज फॉर सेट। अब माइनस के साइन हटा दो। नाउ 2 2 जा 2 2 जा, तो मेरे पास पावर बची -1/3 is equal to 7 raised to power m. Therefore m is equal to -1/3। Abir, Sir, so in this case, they were saying saying Sir, that so you m is took the power. 7. Sir, you took 7 on the in the place of numerator. no 7 तो न्यूमरेटर तो होगा ही, बस ओनली थिंग व्हाट हैपेंस, द रूल ये होता है 1/x raised to power m is equal to x raised to power -m। सिर्फ पावर का साइन चेंज हो जाता है, बेस वही रहता है। Oh, okay sir, got it. तो बेस वही रहेगा, पावर का साइन चेंज, और सारी पावर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। वो पावर 1/4 थी, उसने 2 को काट दिया, 1/3 बच गया बस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 3 साइन माइनस के हैं। अगर ये 4 साइन माइनस का होते तो प्लस का हो जाता। अबीर, Sir, so how do I find out that what are they referring to as m or any variable? तो मिल गया ना अपने को, ये एम मिल तो गया, तुम पूरा प्रोसेस करके दिखा तो दिया मैंने। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इफ द बेसिस आर सेम एंड द नंबर्स आर आल्सो सेम, बोलते हैं नंबर दोनों सेम दिखाया ना, इक्वल टू साइन है बीच में। इफ दीज टू नंबर्स आर सेम, their bases are same, then their power will also be same. Abir, Okay, sir, understood. if somebody tells me that 3 raised to power x is equal to 3 raised to power 9, I'll immediately say x is equal to 9. Okay, I'll immediately say x is equal to 9. Abir, Yes, sir. Sir, and what about the second question? yeah, I'm doing that, don't worry. Find the value A and B if, हाँ यार ये क्वेश्चन ये चैप्टर 1 का है। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। किसको याद है पॉइंट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला? मैं दिखा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सर ये बहुत इजी है सर। बहुत इजी। सब पहले रैशनलाइज करना है, उसके बाद a ऑफ b की वैल्यू पुट करनी है। पुट करनी है। ओके गाइस, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, जस्ट एवरीबॉडी पे अटेंशन। मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, हमारे घर की लाइट उड़ गई है। ओके कोई बात नहीं, तुम क्लास में रहो उतना काफी है। ओके गाइस, ये क्या कह रहा है, गिवन क्या है हमें? अबीर डाउट नंबर 2। अबीर का डाउट नंबर 2 ये है भाइयों कि 5 + 2 upon √3 upon 7 + 4 √3 is equal to a plus b √3, and we have to find the value of a and b. Okay, Abir, this is called rationalizing the denominator. ये denominator Sir, can we divide √3 by √3? नहीं, you can't at all. There is a plus sign in between. पुलिस वाला बैठा हुआ है यहाँ पे, इनको लड़ने नहीं देगा बिल्कुल भी। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ एक यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। माही, यू आर देयर इन द क्लास?
Sir, should I may I tell? Yes, sir. ओके, सो a plus b, डिस्ट्रीब्यूटिविटी a minus b नहीं इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला प्रिंसिपल मुझे यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे a प्लस बी तो है, यानी a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 4√3। मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? a माइनस बी से, यानी 7 माइनस 4√3 एंड 7 माइनस 4√3। नाउ इफ यू सी, दोनों को कर दिया न्यूमरेटर सर डिनोमिनेटर तो को, जो डिनोमिनेटर से करेंगे वो हम न्यूमरेटर से भी करेंगे। दोनों को करना पड़ता है, न्यूमरेटर ओके डिनोमिनेटर दोनों सर। करना पड़ता है। ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करता हूँ। सर व्हाट व्हाई अब आर वी मेरी मल्टीप्लाइंग? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये प्रोसेस होता है। सो इफ यू सी, यू विल गेट 4 माइनस 4√3 एंड 5 प्लस, सर जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई उससे न्यूमरेटर भी तो होता है, तो सर वो कर दिया ना, अलग दोनों अलग किया ना। 4 माइनस 7 में 4√3 और नीचे आ गया 7 स्क्वायर माइनस 4√3 होल स्क्वायर। कैसे आया भाई? ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अबीर अंडरस्टूड? पवित्र अंडरस्टूड? वैभव नो सर समझ नहीं आया। Yes, sir. कौन सा वाला स्टेप नहीं समझ में आया? अबीर ये सर वाला? जो आपने किया जो आपने लिखा ना 7 माइनस 4√3 उसके बाद वाला स्टेप। तो 4 माइनस, देखो मेरे को यहाँ पे मिला, ये जो मिलता है ना, इसको हम मान लेते हैं a प्लस बी। अगर ये माइनस होता तो a माइनस बी मान लेते। अब मेरे को ये आइडेंटिटी को लगाने के लिए एक a प्लस बी तो मेरे पास ऑलरेडी है, a माइनस बी से मैं ऊपर नीचे सर पर मल्टीप्लाई हम कर a देता प्लस बी और a माइनस बी की यूज कर रहे हैं। हूँ। भाई यही तरीका है इसका अबीर दादा, यही मेथड होता है इसको करने का। सर तो डिनोमिनेटर्स के लिए यूज कर रहे हैं ना हम ये 7 माइनस डिनोमिनेटर, 4√3 हाँ, एंड 7 प्लस 4√3। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइज, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। रैशनलाइज दी डॉन और डिनोमिनेटर, ये प्रोसेस का नाम है, एक मेथड है चैप्टर 1 का। तो जैसे ही मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, तुम देखना यहाँ से √3 गायब हो जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है। अब देखो, पहले अभी खालिद आप ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 7 का मल्टीप्लीकेशन पहले इससे, फिर इससे, फिर 4/3 का मल्टीप्लीकेशन इससे और फिर इससे, ब्रैकेट खुलते हैं तो प्रसाद दोनों को मिलेगा। अंडरस्टूड अबीर? यस सर। ओके, 7 5 जा 35, 7 से फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 को, तो 14√3 हो गया। अब 4√3 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 को, तो आएगा -20√3 एंड माइनस 4√3 एंड 2√3, 4√3 इंटू 2√3, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाते हैं। यस सर। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24। ये क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का अपोजिट साइन है, तो -24 हो गई। अच्छा नीचे क्या हालत देखें, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, ओके, 4√3 इंटू 4√3, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, √3 3। सो 4 4 जा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ऊपर क्या आया भाई, 35 में से 24 को माइनस कर दिया तो आया 11 माइनस 14√3 और माइनस 20√3, 6√3। हाँ, दिस इज इक्वल टू a प्लस b√3। अबीर, now if you compare, यस सर। a is equal to 11 and b is equal to -6. This is the answer to this question. सर तो इन दीज केसेस जो वो हमें वेरिएबल देते हैं जैसे कि a प्लस बी होल क्यूब, सो बाय a एंड b दे मीन द वैल्यूज व्हिच विल कम। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे, एक Okay, साइड को sir. इक्वल कर लेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, बोलेंगे यार a is equal to 11, Like we did in polynomials, we compare the two identities. yes, बिल्कुल, as in polynomial we compare it, but before that we have to rationalize the denominator. Okay, sir. Understood. ठीक है, ओके। तो आज को क्लास को इधर ही फिनिश ऑफ करते हैं। पोलिनोमियल आइडेंटिटीज नेक्स्ट क्लास में There करेंगे। is still some, sir, there is हाँ। still some time left. हाँ मुझे पता है सम टाइम लेट, बट आई एम क्लोजिंग द क्लास। खालिद सर एक डाउट था,
किसका? इसी क्वेश्चन के इसमें सर आपने वैल्यू कैसे निकाली? किसकी वैल्यू? सर a इज इक्वल टू 11 वो कैसे आई? तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे आया 11 माइनस 35 में से 24 गया, क्या आया? तो 11 और ये है 14 √3 प्लस का, ये माइनस √3 प्लस का, क्या है? -6 √3 यस सर इज इक्वल टू a प्लस b √3। ये बोला ना इसने। यस सर कंपेयर, ये a है, ये √3 को छोड़ दो इधर, तो ये बचा b इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 11 and b इज इक्वल टू -6। समझ में आई खालिद? यस सर गॉट इट। ओके चलो, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि 2-3 मिनट बचे हैं, बट 2-3 मिनट में आइडेंटिटी हो नहीं पाएगी ना खालिद। किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आइडेंटिटी के लिए तो फिर फ्रेश माइंड से बैठ के थोड़ा अच्छे से 15-20 मिनट देने पड़ेंगे, तब मजा आता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर रॉजर डैट का मतलब क्या होता है? रॉजर दैट का मतलब, ओके, आर्मी के अंदर क्या होता है, आर्मी में जैसे कोई ऑर्डर आता है आपके पास, रेडियो पे बात करते कॉपी हैं हम लोग। दैट सर, कॉपी दैट। कॉपी दैट से ज्यादा होता है उसका मतलब। रॉजर दैट का मतलब होता है योर मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। तो जब वो कहता है रॉजर ओवर या रॉजर दैट, इसका मतलब होता है मैं, तुम्हारा मैसेज मेरे को मिल गया है और मैं समझ गया। ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। अमेरिकन कॉपी दैट यूज करते हैं, ब्रिटिशर्स यूज करते हैं। हम लोग ब्रिटिश से सीखा है, हम लोग रॉजर दैट यूज करते हैं। एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं विल्को। विल्को ओवर। विल्को का मतलब होता है योर मैसेज इज रिसीव्ड, वी हैव अंडरस्टूड एंड वी विल टेक एक्शन एज पर दिस। उसके उसमें 3 चीज शामिल होती है। रॉजर दैट। यस सर कॉपी रॉजर दैट। डैट। तो अमेरिकन कॉपी दैट बोलते हैं, ब्रिटिशर्स और बाकी जो फोर्सेस हैं, जो कॉमनवेल्थ की फोर्सेस हैं, वो सारी रॉजर दैट बोलते हैं। ठीक है गाइस, व्हाट विल डू इज, अंकल तुम्हारा ये कब है एग्जाम पॉलिनोमियल वाला जो कह रहे थे आप, आइडेंटिटी करा दो सर। 2 अगस्त को है सर, अभी टाइम है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मंडे को मैं करा दूंगा ये, ठीक है। और उससे पहले हमें बहुत कुछ करना है। एक चैप्टर जो पढ़ा हुआ है रशियन रेवोल्यूशन वाला, वो करना है। साइंस का 2nd चैप्टर भी करना है। तो ये सब के सब पाइपलाइन में है दोस्तों। मंडे का एक दिन रख लेते हैं, जो थोड़ा डाउट पूछे, अगर ये करा के अलजेब्रिक आइडेंटिटी, कोशिश करूंगा उसी दिन साइंस का 2nd चैप्टर स्टार्ट करा। सर प्लीज कैन यू फिक्स द टाइमिंग फॉर टुमारोज क्लास एट 4 PM? तुम्हारे वाली क्लास के लिए वो तो 10th का टाइम रखा हुआ है 4 का। तो तुम्हारा क्या कुछ जरूरी कुछ काम है क्या है? नहीं सर। 5 to 6 या रात को कराऊं तुम्हारा 8 to 9, बताओ। सब 5 to 6 रख लीजिए। 5 to 6 रखवा लेता हूँ ना, सैटरडे संडे ही समझ लो, 5 to 6 रहेगी भाई। ओके सर। ठीक है चलो, ओके गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड बी रेडी विद द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑन मंडे। एंड कल की क्लास में रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड इसका टेस्ट संडे, प्रॉपर टाइप रिटन टेस्ट। ओके चलो, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर, बाय खालिद, बाय हर्षिता, भरत, वैभव, बाय बाय गाइस।